नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन लीज मामले की चुनाव आयोग में सुनवाई पूरी होने के बाद राज्य में सियासी हलचल बढ़ी हुई है। इस सरगर्मी के बीच आज मुख्यमंत्री आवास में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। बता दें आपको कि सीएम की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें कई मंत्री और विधायक शामिल हुए। इस मौके पर सभी विधायकों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सीएम के सामने रखा। राज्य सरकार की योजनाओं को गांव-गांव और हर घर तक पहुंचाने पर चर्चा की गई। साथ ही जन आकांक्षाओं के मुताबिक विकास कार्यों को गति देने पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही बारिश की वजह से सुखाड़ की स्थिति पर भी गहन विचार विमर्श किया गया। इस दौरान मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने रहेंगे। वहीं विधायक अंबा प्रसाद ने बताया कि बैठक में यह तय हुआ कि सभी विधायकों के लिए 24x7 एक फोन नंबर जारी होगा, जिसके माध्यम से विधायक अपनी समस्या सीधे सरकार को पहुंचा पाएंगे। इसके अलावा कैबिनेट की ब्रीफिंग से पहले सभी विधायकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ा जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने जनहित के मुद्दों पर पूर्ण रूप से राज्य सरकार की ओर से सहयोग देने का भरोसा दिलाया। बैठक में मुख्य रूप से मंत्री आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव, सत्यानंद भोक्ता समेत कई मंत्री और विधायक रहे। सबसे बड़ी चर्चा सुखाड़ पर हुई और सुखाड़ पर हमको लगता है कि जो भी विधायक यहाँ पर पहुंचे थे, करीब करीब 24 ही जिला का ही विधायक यहाँ पहुंचे हुए थे। तो अपना अपना क्षेत्र का बात बताया। जैसे हम संथालपना प्रमंडल से आते हैं तो सबसे स्थिति बदतर है। संथालपना का है, पलामू का है, गिरिडीह का है, कुछ अंगसाब का, बेरमो का है। तो इसी पर चर्चा हुआ है और आज का जो मिलाजुला मीटिंग हुआ, इस तरह का मीटिंग बहुत दिनों के बाद एकदम अच्छा वातावरण में और सारे लोग इंटैक्ट हैं। जो अफवाहें फैल रही है कि उसके लिए और इसके लिए, इसमें कोई आधार नहीं है। विधायक तो आप जानते हैं जो कलकत्ता में है, एक विधायक जो दिल्ली से आ रहे थे उसका फ्लाइट एक बार नहीं 3 बार रांची में लैंड नहीं कर पाया। एक जो है ममता जी, आप लोगों को जानकारी है कि उनका बचा हुआ है, और पूर्णिमा जी वो गए हैं बाहर। देख रहे हैं कि रांची में जरूर बारिश हो रही है, लेकिन पूरे प्रदेश में बारिश नहीं हो रही है। सुखाड़ को लेकर के सभी विधायक लगातार चिंतित रहते हैं और सबने अपनी अपनी बात कही थी और सारी चीजें कैसे सुदृढ़ रूप से चले, तो उस पर चर्चा हुई है। और हम लोग जो लगातार जिस तरह से जो राज्य की समस्याएं हैं उस पर हम लोग चर्चा करते रहते हैं। और पिछले दिनों ये विधानसभा के सत्र के दौरान ये बात आई थी, माननीय हमारे जो प्रभारी हैं अविनाश पांडे जी, उन्होंने कहा था कि सिर्फ सत्र के मध्य में ही या सत्र के पहले ही बैठक नहीं होनी चाहिए, बीच बीच में भी बैठक होती रहनी चाहिए। ये जो आज की फुहार देख रहे हैं, इसके पीछे 3 महीना का दर्द है जो माननीय सदस्यों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सभी के सामने रखा। हमने उस पर विस्तार से चर्चा किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि कृषि विभाग के द्वारा जो तैयार पीपीटी है उसको लेकर हम केंद्र सरकार के पास जाएंगे। चर्चाएं हुई और आगे फिर हर समय पर बैठक होते रहेगी। जनता की आशा आकांक्षा कैसे पूर्ति हो, इसको लेकर बैठक का आयोजन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास की योजनाएं चला रखी है इस सरकार ने वर्तमान में, उसके जनता के बीच क्या फीडबैक है, क्या प्रभाव है, उनके हाथों तक, जरूरतमंद के हाथों तक पहुंच रहा है कि नहीं, इस पर लोगों ने ओपन होकर के मुखर हुए। जो कमी, जो खूबियां हैं, दोनों चीजों को सामने रखा। अनावृष्टि की स्थिति में उत्पन्न परिस्थितियों पर राज्य के जनता को अधिकाधिक लाभ दिलाने के मुद्दे पर चर्चा हुई। विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री से अवगत कराया। जैसे विस्थापन आयोग का गठन है, जैसे हमने भी अभी बात रखा कि 2013 लागू करने की बात हुई थी विधानसभा में, तो उसको जल्द करवाने का काम करना होगा। बैठक में ये एक नई सोच के साथ सीएम साहब का ऊर्जा हम लोग को देखने को मिला। सीएम साहब का स्वास्थ्य पर ज्यादा फोकस था, सुखाड़ पर बात हुई है। क्योंकि तो हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़ गए। विपिन, कुल मिलाकर तमाम अटकलें, अफवाह एक तरफ, लेकिन एक अच्छी चीज ये कि एक कोऑर्डिनेशन की कमी अब होगी नहीं, इस बैठक के बाद ये तय हो गया।
देखिए, सरकार के विकास कार्यों को तेजी से जनता तक पहुंचाने को लेकर ये बैठक आहूत की गई थी। जिस तरह से बैठक से पूर्व कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, उन तमाम अटकलों को इस बैठक के बाद जो बयान और जो विज्ञप्ति सरकार की तरफ से जारी की गई, उसने तमाम अटकलों को खारिज कर दिया। आज के इस बैठक में जो मुख्यमंत्री आवास में हुई थी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में, जिसमें जो मंत्रिमंडल के अन्य 10 सदस्य हैं, इसके अलावा जो गठबंधन के विधायक हैं, उनकी मौजूदगी थी। और इस बैठक में खास तौर पर फोकस किया गया कि किस तरह से राज्य सुखाड़ की चपेट में आ रहा है, तो इससे निपटने के लिए सरकार क्या कार्य योजना चलाएगी और साथ ही साथ जो विभिन्न योजनाएं जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए थे जनता के प्रति, उसको किस तरह से पूरा किया जा सके, इस पर मुख्यमंत्री का फोकस था। सभी विधायकों को उनकी बातें जो है वो प्लेटफॉर्म तक आ सके, उसका समाधान हो पाए, इसको देखते हुए एक टोल फ्री नंबर जारी करने की बात कही गई है, जिसमें विधायक 24 घंटे अपनी बात जो है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकेंगे और इसी के जरिए इन समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। कई विधायकों ने निजी तौर पर अपने अपने क्षेत्रों की बातों को रखा, उन बातों का जिक्र किया जिन्हें सदन में उठाया गया था, लेकिन अब तक उस पर कुछ निर्णय नहीं हो सका है। इस पर भी चर्चा की गई और साथ ही साथ अब से जब भी कैबिनेट की बैठक होगी, तो कैबिनेट की बैठक के बाद जो मीडिया ब्रीफिंग होती है, उससे पहले विधायकों को भी यह बताया जाएगा कि कैबिनेट में राज्य की सरकार ने क्या क्या निर्णय लिया है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार प्रसार हो सके। जो सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसका लाभ आम लोगों को मिल सके, इस पर फोकस किया गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि सभी लोग एकजुटता के साथ काम करें। सरकार तेजी से विकास की योजनाओं को धरातल पर पहुंचाना चाहती है और उसी निमित्त आज बैठक बुलाई गई थी और इस तरह की बैठकें अब लगातार देखने को मिलेगी। यानी विपिन, कुल मिलाकर एक जो नाराजगी होती थी विधायकों में कि वो मंत्रियों तक पहुंच नहीं पाते, सरकार तक पहुंच नहीं पाते, अपनी समस्या बता नहीं पाते, वो अब खत्म हो गया एक तरीके से, मानकर चला जाए। ऐसी बात नहीं थी। सभी विधायक जो हैं, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, लगातार उनका मुख्यमंत्री से मुलाकात होता रहता था। जो मंत्री हैं उनसे भी लगातार वो मिलते रहते थे, लेकिन ऐसी कई बातें होती हैं जिसके लिए कि एक जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, उसमें कहने से कहीं ना कहीं विधायकों को भी लगता है कि अगर विधायक दल की बैठक गठबंधन की हो रही है, तो ऐसे में तालमेल के साथ विधायक जो है अपनी योजनाओं को धरातल पर उतारने में सरकार से मदद मांग पाएंगे। उसी कड़ी में आज की इस बैठक के जरिए भी एक मैसेज दिया गया है अपने विधायकों को कि किसी भी तरीके के और किसी भी जो चर्चाएं हो रही है उससे पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार मजबूती के साथ अपना काम करेगी और जो वादे किए गए थे चुनाव पूर्व, उन तमाम वादों को पूरा करने के साथ साथ जो जनता से किए गए वादे हैं, उन वादों को जब हम पूरा करेंगे तो जनता का सीधे कनेक्शन जो है वो सरकार से होगा। तो यही सब वो मूल मंत्र था जो आज की इस बैठक में दिए गए और जिस तरह से सुखाड़ पर, हेल्थ के सेक्टर पे, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का फोकस है, तो निश्चित तौर पर इस बैठक के बाद जो कयास लगाए जा रहे थे वो कयासों पर विराम लग गया है। सरकार पूरी तरीके से विकास योजनाओं को गति देने को लेकर अब जो है वो कदम बढ़ाएगी। ये आज की इस बैठक के बाद स्पष्ट तौर पर सामने आया है। तो विपिन, यूपीए की ये जो बैठकें का जो दौर शुरू होने की बात थी, यानी कि उसमें पहले सीरीज ये बैठक मान ले कि आने वाले दिनों में लगातार हर महीने इस तरह की बैठकें होती रहेंगी, ये तय हो गया है? जी बिल्कुल जी, जिस तरह से बीते दिनों जो मॉनसून सेशन के वक्त यूपीए विधायक दल की बैठक हुई थी, तो उसमें कांग्रेस के जो झारखंड प्रभारी है अविनाश पांडे ने इस बात का जिक्र किया था कि इस तरह की बैठकें सिर्फ सत्र आहूत होने के दौरान ना की जाए, बल्कि हर महीने अगर इस तरीके से गठबंधन के विधायक बैठेंगे तो ये कहीं ना कहीं सरकार को एक नया रास्ता भी दिखाने का काम करेगा और साथ ही साथ विधायकों के अंदर भी ये फील गुड होगा कि सरकार लगातार उनके संपर्क में है, वो जो जिन मसलों को उठा रहे हैं जनहित का, वो उसका समाधान हो रहा है। तो इससे सरकार का जनाधार जनता के बीच और मजबूत होगा। इसलिए ये बैठक जो है हुई है और जो संकेत मिल रहे हैं कि अब संभवतः हर एक नियत समय में यूपीए गठबंधन की बैठक होगी, जिसमें जो तमाम मंत्री और विधायक हैं और जो कुछ प्रमुख नेता हैं गठबंधन के, वो मौजूद रहेंगे। बहुत शुक्रिया विपिन, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो निश्चित तौर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक, और विपिन हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से एक नंबर जारी होगा जो विधायकों के पास होगा। अब हर तरह की समस्याओं को लेकर सीधे सरकार से वो जुड़ पाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी इसमें बातें हुई है और कोशिश पूरी यही है कि जो सरकारी योजनाएं है उसका लाभ आम जनता तक पहुंचे, ये पूरी कोशिश रहेगी सरकार की। और एक कोऑर्डिनेशन का जो अभाव कभी नहीं होगा, इस तरह के मीटिंगों का दौर जो है वो एक नियत समय पर होते रहेगा। ऐसी मीटिंगें जो है वो होती रहेंगी, ऐसी बैठकें होती रहेंगी यूपीए के तमाम विधायकों की, विधायक सीधे सरकार तक अपनी बात रख पाएंगे। बहुत शुक्रिया विपिन।
तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर यह बैठक हुई। एक बड़ी बैठक थी ये और महत्वपूर्ण बैठक थी ये, जो राज्य की दशा दिशा आने वाले दिनों में इससे तय होगी इस बैठक से। और किसी भी तरह की समस्या विधायकों को होगी, अगर क्षेत्र से जुड़ी, जनता से जुड़ी, तो उसका समाधान सरकार करेगी, यह भी आश्वासन उन्हें दिया गया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।